जिंदगी के लिए अबूझ खतरा बन गया है कोरोना वायरस। छतरपुर में प्राइवेट इलाज के दौरान एक युवक ब्लैक फंगस का शिकार हुआ। दोनों आंखें खराब होने के बाद भोपाल में उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही डिजिटल कॉलेज के डायरेक्टर भूपेंद्र रजौतिया ने भी कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा दी। आज छतरपुर की कोरोना रिपोर्ट बेहद डराने वाली है। कोरोना मरीजों को लगातार ऑक्सीजन और स्टेरॉयड की मात्रा के कारण म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का शिकार होना पड़ रहा है। इस बीमारी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के दूसरे शहरों में सामने आए ब्लैक फंगस के मामलों के बाद अब छतरपुर जिले में भी एक 37 वर्षीय युवक में ब्लैक फंगस के कारण मौत का मामला सामने आया है। युवक कोरोना से रिकवर होने के बाद भी इस बीमारी का शिकार हुआ, जिससे उसकी जान चली गई। छतरपुर के सटे रोड पर रहने वाले शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के प्राचार्य पद से रिटायर हुए लखनलाल खरे अप्रैल महीने में कोरोना के शिकार हुए थे, जिसके कारण 16 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। पिता की मौत के दिन ही उनके 37 साल के पुत्र राहुल खरे को भी 16 अप्रैल के दिन कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया। पेशे से हार्डवेयर इंजीनियर राहुल खरे ने संक्रमित होने के बाद छतरपुर सहित अन्य शहरों में भर्ती होकर इलाज लेने का प्रयास किया, लेकिन जब बेड नहीं मिला तो उन्होंने शहर के निजी चिकित्सक डॉक्टर विकास श्रीवास्तव से इलाज लेकर घर में ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। घर में लगभग 30 अप्रैल तक ऑक्सीजन और स्टेरॉयड सहित अन्य दवाएं लेते हुए वे कोरोना को पराजित करने में सफल हो गए थे। चूंकि राहुल खरे शुगर के मरीज भी थे, इसलिए उनमें कोरोना का पोस्ट रिएक्शन 7 मई को नजर आया। राहुल के बहनोई और छतरपुर के पूर्व तहसीलदार आलोक वर्मा ने बताया कि 7 मई की शाम राहुल को एक आंख से दिखना बंद हुआ, फिर 8 मई को दूसरी आंख भी खराब हो गई। परिजन उनके इलाज के लिए उन्हें तुरंत भोपाल के पारुल अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने यहां बताया कि उन पर ब्लैक फंगस का हमला हुआ है। उन्हें इसका उपचार दिया जाने लगा। उनकी आंखें निकालने की तैयारी भी की जाने लगी, लेकिन उन्होंने 12 मई को अस्पताल में इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। खरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। एक माह के भीतर पिता और पुत्र दोनों की मौत का सदमा है, तो वहीं राहुल के 2 मासूम बच्चों के आंसू थम नहीं रहे हैं। शुक्रवार को छतरपुर में कोरोना संक्रमण के कारण मौत का एक दूसरा सनसनीखेज मामला भी सामने आया। छतरपुर के प्रख्यात शैक्षणिक संस्थान डिजिटल कॉलेज के डायरेक्टर भूपेंद्र रजौतिया की मौत के मामले ने कोरोना वायरस की पहेली को अबूझ बना दिया। 14 मई की शाम उन्होंने झांसी के राघवेंद्र अस्पताल में दम तोड़ दिया। शहर के इंद्रप्रस्थ गार्डन में रहने वाले 50 वर्षीय भूपेंद्र रजौतिया 23 अप्रैल को बीमार पड़े थे। हल्का बुखार आने के कारण उन्होंने एहतियात के तौर पर दवाएं भी शुरू कर दी थीं, लेकिन जब बुखार बंद नहीं हुआ और सांस उखड़ने लगी तो उन्होंने 28 अप्रैल को अपना कोरोना जांच का आरटीपीसीआर सैंपल कराया था और 1 मई को चेस्ट का सीटी स्कैन भी कराया। आरटीपीसीआर जांच में वे कोरोना निगेटिव पाए गए, लेकिन सीटी स्कैन में उनका स्कोर 18 था, यानी फेफड़े 70% से अधिक संक्रमित हो चुके थे। उन्हें सांस लेने में हो रही दिक्कतों के कारण पहले 10 दिन तक श्रीवास्तव नर्सिंग होम में रखा गया, लेकिन जब स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें परिवार के लोग झांसी ले गए। झांसी के ही राघवेंद्र अस्पताल में शुक्रवार की शाम उनकी मौत हो गई। छतरपुर में मौत के 4 अन्य मामले भी सामने आए। शुक्रवार को छतरपुर में 4 मौत के मामलों में मिशन अस्पताल में 1 मौत हुई, तो वहीं जिला अस्पताल में 3 मौतें हुई। मिशन अस्पताल में 55 वर्षीय अकीला बेगम निवासी ताज कॉलोनी ने कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। इसी तरह 64 वर्षीय शिवदत्त तिवारी, 65 वर्षीय लाजवंती कौर निवासी महल रोड, 45 वर्षीय राम अवतार शिवहरे निवासी बमहौरीपुरवा लवकुश नगर ने भी जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 34 नए केस भी छतरपुर जिले में सामने आए, तो वहीं छतरपुर नगर पालिका के सीएमओ रह चुके अरुण पटेरिया को गंभीर स्थिति में झांसी रेफर करना पड़ा।
12 मई को लिए गए आरटीपीसीआर के 182 सैंपल की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 31 पॉजिटिव केस मिले, तो वहीं 156 एंटीजन जांचों में भी 3 केस पाए गए। उधर लगभग एक सप्ताह पहले कोरोना संक्रमण की चपेट में आए छतरपुर नगर पालिका के पूर्व सीएमओ अरुण पटेरिया को डॉक्टर एमपीएन खरे के यहां इलाज दिया जा रहा था। उनके स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण उन्हें शुक्रवार को इलाज के लिए झांसी ले जाना पड़ा। छतरपुर जिले में 418 एक्टिव केस हो चुके हैं। शुक्रवार को 78 लोग कोरोना से ठीक भी हुए।